चलिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। और हम सब उसकी आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति में जाएंगे और हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने हमसे फिर से इस वादे को पूरा किया कि पिता परमेश्वर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह पिता परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं। आप हम सभी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों में बंधे रहें। जितने लोग जुड़ने में प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें कि हम पिता परमेश्वर आपकी मोहब्बत में पिता परमेश्वर बंधे रह सकें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। अब प्रभु जी आप हम सभी को स्पर्श कीजिए कि आज के इस वचनों को पिता परमेश्वर हम समझे, सीखे और पिता परमेश्वर मनन करने वाले। आपने कई सारी बातों से पिता परमेश्वर हमको करा। जितने लोग पिता परमेश्वर आज के दिन नहीं जुड़ पाए, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आज के समय पिता परमेश्वर उनके कार्य पिता परमेश्वर शुरू हो चुके हैं। आप उनको पिता परमेश्वर ब्लेस्ड कीजिए, वो जहां कहीं भी है पिता परमेश्वर आप उनके संग साथ हो। ये सारी दुआ आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो सर में ग्रहण करें, आमीन। सभी को फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज हम फिर से परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मेरा फिर से यही निवेदन है हमेशा की तरह कि हम सब अपने कैमरे को ऑन कर लें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखने के लिए। चाहे मैं यहाँ पे प्रचार करने जरूर आता हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं परमेश्वर के दास और दासी लोगों को क्या करता हूँ, दर्शन को करता हूँ यहाँ पर। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें कई सारी बातों से इन दिनों में भर रहा है, अपने अद्भुत कार्यों से वो भर रहा है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ को और परमेश्वर की सारी वो हर एक बातों को समझ पाते हैं जो वो हमसे रूबरू करना चाहता है, वो साझा करना चाहता है। क्योंकि कई दफा हम इन बातों को भी देखते हैं कि हम कई चीजों को सीखना चाहते हैं ना, कई चीजों को हम समझना चाहते हैं, कई चीजों के विषय में हम कोशिशों को करते हैं कि प्रभु हमें ये सिखा, हमसे ये बातों को कर जिसके द्वारा मैं समझ सकूं या सकूं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। और हमेशा परमेश्वर के तरीकों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उसके तरीके हमेशा अलग हैं। वो किसी को अलग अलग माध्यमों से बातचीत करता है। वो कई दफा किसी को पहाड़ पे बुलाता है, वो कई दफा किसी के नींद में आके वो उसको आवाजों को देता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, बुलाहट में लेके आता है।
वो उनको अपने समक्ष लेके आता है कि वो उनकी आवाजों को क्या कर पाए, सुन पाए। और आज का जो विषय है, आपने अगर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, तो एक शब्द मैंने आपको उस फ्लेयर में दिया था। वो क्या शब्द था? शीमा करके, ठीक है। और ये बोलने में भी थोड़ा अजीब सा है, शीमा, या फिर किसी की इसमें, क्योंकि शी भी जुड़ा है और माँ भी है ना, अगर हम इसको एक अलग उससे देखें। पर ये जो शब्द है, ये इब्रानी शब्द है। ये इब्रानी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है हियर और लिसनिंग, ठीक है। हियरिंग करना या फिर सुनना, या फिर उसको क्या करना, समझना, ठीक है। और इसी विषय के बारे में हम आज के दिन में चर्चा करेंगे। क्यों ये शब्द हमें फिर से एक नई बातों को सिखाना चाहता है, या फिर ये शब्द अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है आज हम सभी लोगों के मध्य में। क्योंकि जब इन बातों के विषय में अगर हम देखेंगे, तो हमेशा परमेश्वर की आवाज लोगों तक जरूर पहुंची है। चाहे वो बिलीवर हो, चाहे नॉन बिलीवर हो, वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा अपनी पुकार दी है ना। और यही शब्द के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बातें हमें समझ में आती है इस शीमा के बारे में, शब्द के बारे में, जो इब्रानी शब्द है और इब्रानी शब्द से निकल के आया है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है हियर या लिसन, ठीक है। और जब हम इसके बारे में देखते हैं, तो हियरिंग मतलब ही होता है सुनना, और लिसनिंग मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। गौर करिएगा इन बातों पे कि जो हियरिंग है और लिसनिंग है, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना। जो हियरिंग है वो एक प्रोसेस है। कोई भी साउंड अगर हमारे कानों तक पहुंचता है तो हम उसको सुनते हैं, मतलब वो एक प्रोसेस है। चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, पर वो हमारे कान तक जरूर पहुंचता है। पर लिसनिंग में हम देखते हैं, लिसनिंग जब शब्द आता है, तो वो खुद में हमें जागरूक करने के लिए वो क्या करता है, प्रेरित करता है। वो हमें ध्यान देने के लिए कहता है, वो हमारे अटेंशन को खींचता है अपनी तरफ जब हम शब्द को सुनते हैं, लिसनिंग। जैसे हम सब स्कूल में भी थे, तो हम लोग इस बात को देखते थे कि वहां पर टीचर जो होती थी, वो हमेशा इस बात को कहती थी, लिसन केयरफुली, ठीक है। कितने लोगों के टीचर ने ऐसा बोला है, लिसन केयरफुली, अगर हम उस समय अच्छे से सुन लेते तो हमारे परसेंटेज थोड़े और बढ़ जाते। पर खैर कोई बात नहीं, जो बातें बीत गई हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। पर ध्यान देने की जो बातें हैं, वो सबसे प्रमुख यही है कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन में क्या करा है, सुनने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें रिसीवर बनाया है। परमेश्वर ने हमें एम्पलीफाइड करा है कि हम परमेश्वर की आवाज को क्या करें, उस पूरी ऊर्जा के साथ सुने, जिस ऊर्जा से हमें उनके शब्द हमेशा वचनों के द्वारा या वचनों के माध्यम से क्या होते हैं, सुनाई पड़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यही शब्द आज हमको कई दफा इस बात के निर्णय की ओर खींचता है, जब हम परमेश्वर की ओर सोचते हैं, विचारते हैं कि परमेश्वर एक शब्द हमको देता, वो वही है कि शिवा, ठीक है। और पहली बार इस शब्द को अगर हम देखेंगे, तो ड्यूटोनॉमी उसके 6 चैप्टर में उसके 4 वर्स से अगर हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, उसका 4 पद से लेकर हम कुछ आयतों में देखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर कुछ बात कहता है, ठीक है। और इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखेंगे, तो जहां जहां सुन लिखा है, वहां पर लिखा हुआ हियर लिखा है या फिर लिसन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, और लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, उसका 4, 5 और 6वें पद में, ठीक है। हे इज़राइल सुन, ठीक है। किसको लिखा है यहाँ पर? इज़राइल को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे इज़राइल क्या कर, सुन। सुन मतलब इज़राइल, शीमा, ठीक है। जब जब ये शब्द सुन आपको पूरी बाइबल में दिखेगा, तो आप यही सोचना कि शीमा के विषय में बात की जा रही। उस अटेंशन को क्रिएट किया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, कि हम जब बातों को सुने, जैसे कि आप अभी जो बात मेरी सुन रहे हैं, वो शीमा की प्रोसेस है। वो क्योंकि आपका जो अटेंशन है वो आपके स्क्रीन पे है, और आपके स्क्रीन में जो आप देख रहे हो वो आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर भी कहता है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, और यहोवा क्या है, एक ही है। यहोवा क्या है, हमारा परमेश्वर है, और यहोवा क्या है, एक ही है।
बहुत सारे यहोवा नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें तो सिंगुलर चीजों को यहाँ पर बताई जा रही है ना। और आज हमें समझने की आवश्यकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट में साउंड है, बहुत सारे ऐसे आवाजें आती है जिसको हमें कई दफा हम सोचते हैं कि यार ये सही है, वो सही है, क्या सही है। पर परमेश्वर यहाँ पर अपने अटेंशन को क्रिएट करना चाहता है, वो भी इज़राइल के प्रति, और इज़राइल को कहना चाहता है वो कि क्या हूं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं सिर्फ एक ही हूं। उसके बाद में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन। जब परमेश्वर इस बात को कहता है यहाँ पर कि शेमा के विषय में, वो इज़राइल को कहता है कि इज़राइल शेमा, कि मैं कौन हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं एक ही हूं। अगर मैं एक ही हूं तो तुम क्या करना मेरे विषय में। और यहाँ पर कहता वचन कि क्या कर, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन। ठीक, मन को हमेशा बाइबल में माइंड से डिनोट किया गया है ना। जब भी आप देखोगे तो माइंड के विषय में कहा गया है वहां पर। और उसके बाद में लिखा है कि सारे जीवन और सारी शक्ति के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि माइंड के साथ में, अपने जीवन के साथ में और पूरी माइटी के साथ में, अपनी पूरी शक्ति के साथ में हमें क्या करना है, तेरे मन में बनी रहे, सॉरी, पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, जब हम ये शेमा शब्द को सुनते हैं तो शेमा शब्द अपने आप में सुनने के बाद वो प्रायोगिक हो जाता है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है ना। कई बार हम सुनते हैं, अगर मैं आपके विषय में देखूं कि आपके अगर अगल बगल में कोई काम चल रहा है और वहां पर कोई ठोकने की आवाज आ रही है, टक 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 टक, तो क्या वो प्रायोगिक है? वो आपके लिए प्रायोगिक है कि नहीं है? कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि शायद वो आवाज जो हो सकती है वो इरिटेटिंग भी हो सकती है। पर परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में इस बात को यहाँ पर साझा करना चाहता है शेमा के द्वारा, कि हमें जो ये बात है, शेमा का जो अर्थ है लिसनिंग, लिसनिंग का जो हिंदी अनुवाद है वो है ध्यान देना। और परमेश्वर यही चाहता है। वो इजरायलियों से पहली बार जब इस बात को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है व्यवस्था विवरण में, और वो यही बात को कहता है कि तू ध्यान दे, कि तू अपने सारे मन, सारे जीवन और अपनी संपूर्ण शक्ति से क्या कर, तू मुझसे प्रेम रखना। पूरी बाइबल जो आधारित है वो प्रेम पे ही आधारित है ना, पूरी बाइबल। और मनुष्य के जीवन में यही बातों की कमी हो जाती है, वो पूरी बाइबल में सब कुछ सीख लेते हैं पर वो क्या नहीं सीख पाते हैं, प्रेम को नहीं सीख पाते। वो प्रेम के पीछे जब अपनी बातों को देखते हैं तो उनके जीवन में कई अलग अलग तरीके से वो बातें आ जाती है। आज मैं जब सुबह की समय में उठा तो मैं एक बात को सोच रहा था, और मैं ये बातों को सोच रहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ में हमारे बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं, या फिर हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ में हमारी बातचीत नहीं होती है। और कई बार हम शायद उनसे मुलाकातें भी करते हैं, उनका रिएक्शन जो होता है वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरे मन में एक बात आई थी, जब सुबह सुबह मैं उठा था और मैं जस्ट प्रार्थना करने के लिए बैठा था, तो मैं परमेश्वर से यही पूछा कि आज ये जो बात है ये मेरे मन में ऐसे क्यों आ गई कि मुझे इस बात की और मैं चिंता करनी, ठीक है। तो शायद मैं ऑनेस्टली इस बात को भी समझ पाए कि हम जब इस विषय को सोचते हैं तो परमेश्वर हमेशा एक बात को कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर, प्रेम कर। और मैं जब सोचा कि यार पड़ोसी का हमेशा एक विषय विषय जरूर बना हमारे साथ में, और हमेशा हम यही सोचते अपने अगल बगल बहुत सारी ऐसी बातों को, पर परमेश्वर हमसे एक बात कहना उस समय मेरे से चाहता था, वो यही कि जो ये विषय है वो यही विषय है कि अपने पड़ोसी, मतलब हमारे मन के पड़ोसी कौन है, हमारे मन के इर्द गिर्द कौन लोग हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है आपके जो पड़ोसी हैं फिजिकली वो लोग बहुत अच्छे हों, पर हमारे मन के अगल बगल के पड़ोसी कौन है, ये सोचने की बात है। उनके साथ में हमें वैसा ही प्रेम रखना है जैसा परमेश्वर हम कहता है। और आज वही बात को यहाँ पर बता रहा है परमेश्वर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, कि क्या करना है तुझे
अपने सारे मन और सारे जीवन और अपनी पूरी शक्ति से क्या करना है? प्रेम रखना है। हमें प्रेम रखने की आवश्यकता है। और ये तभी सिद्ध हो सकता है, ये तभी लागू हो सकता है जब हम परमेश्वर का वो शब्द जो शीमा है, शीमा को हम सुनेंगे और सुनने के साथ-साथ वो अपनी प्रोसेस में हमें इनबिल्ट करेगा और इनबिल्ट करने के बाद में जब उसका प्रोडक्टिविटी आएगी, उसका उत्पादन होगा, वो यही होगा कि हमने वो शब्द को ग्रहण कर उस पे अपने जीवन को क्या करा है? अमल किया है। परमेश्वर आज इस बात को कहना चाहता है। और जब हम हियरिंग के बारे में सुनते हैं, जब हम सुनने के बारे में जो शब्द है सुनना, अगर हम उसके विषय में कहते तो वहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सुने, एक्सेप्ट करें, नहीं करें, उसमें इतना ज़्यादा कुछ लागू नहीं होता। पर लिसनिंग जो शब्द है, उसका अनुवाद जो ध्यान देना होता है, उसपे बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि हम बाइबल में भी कई सारी चीज़ों को देखते हैं। मैं कल के दिन में कॉन्फ्रेंस में इस बात को पढ़ा रहा था जेनेसिस की पुस्तक उसका 39वें अध्याय में, ठीक है? जब यूसुफ के बारे में बताया गया, यूसुफ और पोतीफर की वाइफ के बारे में, पोतीफर के बारे में, तो वहाँ पर अगर हम देखते हो तो उस अध्याय में 4 दफ़ा जो यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर बाइबल में मेंशन किया है कि जो यूसुफ था वो परमेश्वर की सुनता था। 4 बार वहाँ पर मेंशन किया है और परमेश्वर भी क्या करता था? यूसुफ की आवाज़ को सुनता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज मेरा सवाल आपसे यही है कि हम ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले लोग हैं, है ना? जितने भी हम लोग हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले लोग हैं। पर मेरा सवाल इससे थोड़ा-सा हट के क्या परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है? ठीक है, ये थोड़ा हैरत-अंगेज़ शब्द है, पर क्या परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है कि नहीं? जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। या फिर परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं कि नहीं? ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें परमेश्वर वही चाहता है जब हम 100% परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर हमेशा उसने अपने 100% को यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में क्या करा है? प्रकट करा है। और जब यहाँ पर इज़राइलियों के विषय में भी कहता है, तो वहाँ के जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर उनको यहाँ पर एक शब्द इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पर प्रस्तावना देता है और उसकी शुरुआत करता है, वो वही शब्द है शेमा। वही शब्द आज हर एक जाति के लिए भी बहुत आवश्यक है, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाते हैं, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जस्ट सुन लिया और हम आगे बढ़ गए, है ना? क्योंकि कई बार हम इस बात को भी देखते हैं, जब वचन की शिक्षाओं में हम आगे बढ़ते हैं, तो उस वचन की ओर हम इस चीज़ों को देखते हैं कि कई सारे वचन हैं जो हम सिर्फ़ पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। सिर्फ़ पढ़ते हैं ना, हमने शायद भजन संहिता 23 कितनी बार पढ़ लिया होगा, हमने रोमी 12-12 कितनी बार पढ़ लिया होगा। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसको हमने कई दफ़ा पढ़ लिया होगा पर हमने ध्यान नहीं दिया। पर परमेश्वर आज के दिन आपको सिखाना चाहता, बताना चाहता है कि वो क्या बात थी जो परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को परमेश्वर यहाँ पर उस यहूदियों को कहता है कि सुन, और सुन का अर्थ यही है कि ध्यान देना, संपूर्ण रीति से ध्यान देना। जब-जब शब्द इस बाइबल में शब्द आए सुन, सुन करके तो अब समझ लेना कि परमेश्वर शेमा के विषय में बात कर रहा है। वो बताना चाहता है, वो परमेश्वर हमें जताना चाहता है कि हम वचन की ओर क्या करें? ध्यान दें। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो आपने कई दफ़ा सुना होगा, साधु सुंदर सिंह के बारे में और लगभग-लगभग साधु सुंदर सिंह के बारे में कई लोगों ने हमेशा कई सारी बातों को सुना है, कई सारी बातों के विषय में आपने सुना है कि वो एक इंडियन मिशनरी कहलाते थे, है ना? और जिनका जो जन्म हुआ था वो सिख परिवार में हुआ था और उनका जो जन्म हुआ था वो लगभग-लगभग 1889 में हुआ था। 1889 में, है ना? और उनका जन्म जो हुआ था वो बहुत साधारण परिवार में था, एक अच्छे परिवार में था जहाँ पर एक अच्छी शिक्षाओं को देता था, वो सिख परिवार से बिलॉन्ग करते थे और सिख परिवार से बिलॉन्ग करते थे और वो अपनी अ, शिक्षाओं में ज़रूर वो भागीदारी लेते थे और उसके साथ-साथ ऐसा हुआ कि एक दफ़ा उनके समय में उनको बाइबल दी गई। और उस बाइबल को उन्होंने लगभग वो शायद 16 साल के आस-पास की उम्र में थे और उन्होंने उस बाइबल को क्या करा? फाड़ दिया।
और उस बाइबल को फाड़ने के बाद में जब वो अपने घर की ओर गए और वहां पर वो सोने लगे, तो उनका मन एकदम व्याकुल होने लगा। वो चिंतित होने लगे कि मैंने क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसे करके कई सारे ऐसे विचार आने लगे, और विचार आने के साथ साथ में उनका मन जो था वो डिप्रेशन की ओर जाने लगा कि मैंने क्या कर दिया अपने जीवन। और ऐसे करते करते उन्होंने वो अपने बिस्तर की ओर गए और उन्होंने सारे लोगों को, सारे परमेश्वर को, जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को पुकारा, सबको पुकारा। और उन्होंने यह ये कहा कि अगर तू है तो तू मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट कर, ठीक है। और ऐसा कह के वो डिप्रेशन होने के बाद में वो एक जगह पर गए और उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने के लिए वहां पर तैयार करा। और ऐसा बताते हैं कि शायद उन्होंने ट्रेन की पटरी के वहां पर जाकर अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी। और सडनली उनके जीवन में एक प्रकाश चमका और दो हाथ उनको दिखे, जिसमें कीलों से ठोके गए थे, ठीक है। वो स्वाभाविक से यीशु मसीह के हाथ थे। और यीशु मसीह ने उनको साक्षात उस समय दर्शन दिया और उन्होंने ये बात की कि तू मुझे क्यों सताता है ना। ये बात उनसे कही। जैसे पौलुस के जीवन में ये घटना घटी, वैसे साधु सुंदर सिंह के जीवन में भी ये घटना घटी। और तब साधु सुंदर ने अपने परिवार की ओर लौटा और उन्होंने एक बात बताई कि अपने पिताजी को बताया कि मेरे पिताजी, मैंने कुछ चीजों को हासिल कर ली है और कुछ बातों को समझ लिया है कि जो सही है, जो एक सत्य शिक्षा है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। और उनके पिता ने उनसे एक सवाल किया कि यार, जिस दिन तू उस बाइबल को फाड़ के आया था, जला के आया था, उसको खत्म करके आया था, और आज तो उसी में जो लिखी हुई बातें उसकी ओर अपने मनों को लेके जा रहा है, ये कैसी बातें हैं। तो उसने अपनी सारी बातों को वहां पर अपने पिताजी को बताया, पर उसके पिताजी ने उससे कहा कि तू इस घर से क्या हो जा, निकल जा। और वो बड़ा दुखी होके वो अपने जिंदगी में साधु सुंदर सिंह जो थे वो निकल गए और एक जगह गए और उनके रिलेटिव ने उनको वहां पर खाने के लिए बुलाया। और उनके रिलेटिव ने उनको खाने में बुलाया और उस खाने में उन्होंने जहर को डाल दिया। और जहर डालने के बाद में जब साधु सुंदर सिंह ने उस खाने को खाया, तो उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। और उन्हीं उन्हीं के कोई परिचित पास्टर थे, कोई पासवान थे, उन्हीं के घर के निकट में वो जाकर बैठे और उनके साथ में बातचीत करने लगे। तब उनकी अचानक तबीयत खराब होने लगी। और उसके बाद में वो पास्टर ने कई डॉक्टरों को वहां पर बुलाए और उनके द्वारा उनका ट्रीटमेंट चला। और ऐसे करते हुए उनका जीवन उस समय में बच गया। और उन्होंने ये बात को जान लिया कि मेरे जो आने वाला जो समय है वो बहुत संकट भरा हुआ है। पर उन्होंने जो बात सुनी थी, जो शेमा उनके कानों तक पहुंची थी, जो बात उनको ध्यान देने वाली थी, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। और वो ये बात को जान चुके थे कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो साधारण रास्ता नहीं है। और लगभग लगभग उन्होंने पंजाब के आसपास जितनी जगह हो गई वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। उन्होंने जब वो नेपाल में भी गए, नेपाल में वो सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। उस दफा उन लोग साधु सुंदर सिंह जी को जेल हो गई। और जेल में जब वो थे, तो जेल में भी वो वहां के जो जितने भी लोग थे जो पनिशमेंट के तौर पे वहां पर रखे गए थे, उन सबको भी वो सुसमाचार सुनाते थे। फिर उनको पकड़ के वो एक अलग जगह में, अलग वहां पर केज में रख दिया गया, अलग उस जगह में रख दिया गया, जेल में। तब भी वो बहुत आनंदित थे। तो वहां का जो जेलर था, वो उनके पास में आता और वो कहता उनसे कि क्या ऐसी बात है कि आप हमेशा आनंदित हो? आपके साथ में जितनी परिस्थिति बिगड़ते जा रही है, आप उतने ज्यादा खुश होते जा रहे हो। तो उन्होंने उस जेलर को एक बात कही, वो यही बात थी कि मेरी परेशानी से ज्यादा जब मैं क्रूस की ओर देखता हूं, तो मेरे पिता ने, मतलब परमेश्वर ने, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पे दे दिया और वो उतनी तकलीफ को भी मुस्कुराते हुए झेल गए। तो मेरे लिए तो ये साधारण सी बात है। और इसलिए मैं खुश हूं कि उसने कहीं ज्यादा बढ़कर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कर, और वो मुस्कुराते रहे हमेशा। और जब वो वहां से निकले भी, तो उन्होंने लगभग लगभग एशिया में बहुत जगह पे प्रचार करा। और अंतिम समय में उन्होंने हिमालय के तट पर कई सारे लोगों को समाचार सुनाए।
और ऐसा बतलाते हैं कि एक दफा वो हिमालय की तरफ निकले और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं रहा। इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। और जब वो वहां हिमालय की तरफ निकले तो वहां से नहीं निकले। पर अगर हम वहां पर देखें तो 1929 में गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें मृतक घोषित कर दिया, क्योंकि उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। और कुछ समय का ऐसा ड्यूरेशन होता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाती है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डेथ घोषित कर दिया जाता है। तो ये एक इंडियन मिशनरी के बारे में था जो साधु सुंदर सिंह थे, उनके बारे में, जिनके कानों में परमेश्वर की बातों को पढ़ा और बातें पढ़ने के द्वारा उन्होंने अपने आप को ध्यान में रखा। और जैसे परमेश्वर इज़राइल को भी कहता है कि अपने सारे मन से, अपने सारे जीवन से और अपने सारी शक्ति से क्या कर, तू प्रेम कर। और वैसे ही साधु सुंदर ने आज अपने जीवन में भी क्या करा, वैसे ही परमेश्वर से प्रेम करा। उन्होंने बहुत सारी चीजों को जरूर सहा, पर हमारा विश्वास है कि वो एक बहुत अच्छे स्थान में परमेश्वर के साथ में है, बहुत अच्छे स्थान में वो परमेश्वर के नजदीक में है। इसके आगे अगर हम देखेंगे कि किस रीति से, अगर हम देखें कि मसीह जीवन में ये बहुत आवश्यक है, तो एक वचन हम निकाल लेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसका 21वां पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 21 पद, और उसमें इस प्रकार लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है। ठीक है, ये वही बात है जो साधु सुंदर सिंह के साथ में परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंची और उन्होंने क्या करा, उसको माना। उसके बाद लिखा, वही मुझसे क्या करता है, प्रेम रखता है। इस्राएलियों से भी परमेश्वर यही कह रहा था कि क्या कर, तू सुन, मैं क्या कहना चाहता हूं, तेरा परमेश्वर मैं हूं और परमेश्वर एक ही है। वैसे ही आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी नए नियम के द्वारा यही बात कह रहा है कि क्या कर, तू यहाँ पर कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, हम सबके पास क्या है, परमेश्वर की आज्ञा है। हम सबके पास में अगर परमेश्वर की आज्ञा है तो उस आज्ञाओं को हमको क्या करना है, मानना है। आप इस चीज को बोल सकते हैं, आप बोलेंगे तो उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमको मानना है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता क्या करता है, प्रेम रखता है, रखेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। ये बहुत अच्छी बात परमेश्वर आज के दिन में हमको कह रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि जो कोई मेरी बातों को या फिर मेरी आज्ञाओं को मानता है, इस पे चलता है, वही क्या करता है, मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। अगर हम उसके आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं, सिर्फ वचन को सुन रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब यही है साफ साफ कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही बात को आज के दिन कहना चाहता है। वो हर एक विश्वासियों से कहना चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा जो दी गई है उसको वैसा ही मानने की क्या है, आवश्यकता है। हम कितनी दफा अगर हम देखें तो हम सोशल मीडिया से कई बार ग्रसित हैं, है ना। ग्रसित शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि सच में हम बीमार हैं सोशल मीडिया के कारण। हम सुबह उठते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के सारे अपडेट्स देखने कि लोग क्या कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की स्टोरी को छोड़ के हम दूसरी की स्टोरी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हम देखते कि अच्छा ये वहां चांद पे चढ़ गया है, अच्छा ये इसने आज के समय में आम खाया, ये करा वो करा। हम कई लोगों के विषय में देखना पसंद करते, पर आज परमेश्वर एक स्टोरी को बनाना चाहता, वो यही है कि जो मेरी आज्ञाओं को सुनता है और उसको मानता है और उस पर चलता है, वो क्या करता है, मुझसे प्रेम रखता है। और परमेश्वर भी उससे क्या करेगा, प्रेम रखेगा और अपने आप को प्रकट करेगा। और परमेश्वर वही चाहता है हमसे कि जब इजरायली इस विषय को सुन भी रहे थे व्यवस्था विवरण में, तो परमेश्वर उसको वहां पर यही बात को जता रहा था कि सुनो 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 सुनो। 2000 लगभग 2021 वर्ष पहले से ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, तब से वो कह रहा है कि सुनो। और आज भी हम लोगों के बीच में यही कह रहे हैं कि सुनो। और परमेश्वर यही बताना चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। जब हम लोग अपने इंस्टाग्राम या फिर ऐसी चीजों में देखते हैं
तो कई सारे हम विश्वासियों को कई सारे क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं जो एक अलग तरीके के जीवन को जी रहे हैं, है ना? कल के दिन ही हमने आकांक्षा के साथ में कई बातों को सीखा और उसने ये चीज़ों को बताया हमें कि जो जीवन है, उसमें हम सब अपने आप को क्या करते हैं, अलग-अलग सीरियल में अपने आप को ढालते हैं। कई रीति से कोरियन हो गया, कई रीति से क्या हो गया, बहुत सारे सीरियल में अपने आप को डालते हैं। पर 2021 वर्ष पहले से जो यीशु मसीह का सीरियल चल रहा है, उसके विषय में आपका क्या सोचना है? वो अलग-अलग सीक्वेंस जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, उसके बारे में क्या सोच रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सास भी कभी बहू थी, उसके एपिसोड में इसका नाम क्या था? तो आप बिल्कुल ये बताएँगे कि अरे ये तो वो थी, अरे ये तो वो थी, ये कुमकुम थी, ये सुमसुम थी, ये जो भी थी। पर अगर आज हम यीशु मसीह के सीरियल के बारे में बात करें तो क्या है हमारा जीवन? हम किस जगह पर अपने आप को खड़ा पाते हैं? आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने हम अपनी सारे इच्छाओं को और विचारों को रखें। हम परमेश्वर से कहें और एक शब्द अपनी ज़िंदगी में हम गुनगुनाते रहें कि प्रभु जी, मैं उस शब्द के लिए तैयार हूँ, जो आप उस मुझसे कहना चाहते हैं। मैं आज उस शब्द को समझ गई हूँ या समझ गया हूँ, जो शब्द शेमा है, जो प्रभाव को डालता है कि हम आपको समझें। परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तैयार हो जाओ मेरे बेटी, मेरे बेटो, तैयार हो जाओ कि ये जो वक़्त है वो बहुत कठिन ज़रूर है, पर जो मेरी आवाज़ों को सुनता है, जो उसको मानता है, वो मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम करता है और मैं अपनी आत्मा उन लोगों पे प्रकट करूँगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के संदेश के लिए जो आपने हम सभी को दिया पिता परमेश्वर। आप हम सभी के हृदय में कार्य करें प्रभु जी। नई-नई बातों से भर पिता परमेश्वर कि हम आपके चलाए चलने वाले बने, आपके अनुग्रह में हम बढ़ते रहें और ये कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में समझे पिता परमेश्वर कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आपको सुनने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, हर एक मनों को आप तैयार करें। और ये दीन प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो सब में ग्रहण कर आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दैश्य का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ भई। आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए और हम बहुत कम लोग अ, यहाँ पर हैं। काफ़ी लोगों की ड्यूटीज़ चालू हो चुकी है, स्कूल चालू हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, हमारा विश्वास है कि वो लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी परमेश्वर उनको क्या करेगा? आशीषित करेगा। और एक सूचना है अगर कोई कल के दिन में गवाही देना चाहता है, तो वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं, हम उनको समय दे सकते हैं या कोई भी बात वो कहना चाहता है, वो कोई भी ऐसी बात है जो कहना चाहता है या फिर रखना चाहता है फेलोशिप के विषय में ज़रूर वो हमारे साथ में साझा करें और साथ ही साथ में आप वो जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, उनको अपने परिवार के बीच में ज़रूर भेजिए क्योंकि ज़्यादा बड़े मैसेजेस नहीं हैं, शॉर्ट मैसेजेस रहते हैं और जितना शॉर्ट मैसेजेस है, उतना लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि आजकल थोड़ा समय को लेके कुछ चीज़ें चल रही है। लोग अपने ड्यूटीज़ में हालाँकि ये एक अच्छी बात है कि वो अपने आप को लेके भी वहाँ पर सिंसेरिटी को वहाँ पर क्या दर्शाते हैं। तो आप उन्हें शेयर कीजिए और अपने मेन ग्रुप में भी आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं, सेशन के विषय में आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। आप सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इसी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे? विदा लेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे।